वेलकम बैक, दिस इज टेक्नो एक्सपर्ट और आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे Realme X7 Pro, Xiaomi Redmi K30 Ultra और Samsung Galaxy M51। तो सबसे पहले आप इन तीनों स्मार्टफोन्स के फोटोज देख लीजिए कि तीनों स्मार्टफोन्स दिखने में कैसे हैं। उसके बाद हम इन तीनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स और अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए और सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट की। प्राइस तो आप तीनों स्मार्टफोन्स का थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Realme X7 Pro बेस वेरिएंट होगा 23,490 रुपीज़ का। Xiaomi Redmi K30 Ultra 21,490 रुपीज़ का बेस वेरिएंट। वहीं Samsung Galaxy M51 22,499 रुपीज़ का। इन तीनों स्मार्टफोन्स में दो स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है, एक स्मार्टफोन अवेलेबल है। Realme X7 Pro और K30 Ultra ये दोनों स्मार्टफोन्स की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है नवंबर 19, 2020 Realme X7 Pro की, और Redmi K30 Ultra की नवंबर 27, 2020। जो प्राइस बताई है इन दोनों स्मार्टफोन्स की वो भी एक्सपेक्टेड प्राइस है। Samsung Galaxy M51 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है सितंबर 17, 2020 को ऑफिशियली। इसकी प्राइस 22,499 है। आप इसको Amazon से जाकर ले सकते हैं या फिर Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट से। तीनों स्मार्टफोन्स में सिर्फ दो स्मार्टफोन्स 5G सपोर्टेड हैं, Realme X7 Pro और Xiaomi Redmi K30 Ultra। Samsung Galaxy M51 5G सपोर्ट नहीं करता। डिस्प्ले की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले है Samsung Galaxy M51 की 6.7 इंचेस की, उसके बाद Xiaomi Redmi K30 Ultra 6.67 इंचेस की, और उसके बाद Realme X7 Pro। रेजोल्यूशन की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन्स का सेम है 1080x2400 पिक्सल्स। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा तीनों स्मार्टफोन्स में। बेजललेस डिस्प्ले भी तीनों स्मार्टफोन्स की है। पंच होल डिस्प्ले आपको मिलेगी Realme X7 Pro में। Xiaomi Redmi K30 Ultra में पॉपअप कैमरा है तो वहां पर आपको फुल इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगी। Samsung Galaxy M51 में पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, जिसका जो कटआउट है पंच होल का वो सेंटर में है। Realme X7 Pro का टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन्स की लगभग सेम है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। Realme X7 Pro की 402 पिक्सल पर इंच, Xiaomi Redmi K30 Ultra की 395 पिक्सल पर इंच, Samsung Galaxy M51 की 393 पिक्सल पर इंच। डिस्प्ले टाइप एमोलेड मिलेगी Realme X7 Pro में, और Redmi K30 Ultra में भी एमोलेड है, लेकिन Samsung Galaxy M51 में सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलेगी। स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलेगा Corning Gorilla Glass वर्जन 5 Realme X7 Pro में। Redmi में भी Corning Gorilla Glass वर्जन 5, Samsung में आपको मिलेगा वर्जन 3। कैपेसिटिव टच स्क्रीन और मल्टी टच तीनों स्मार्टफोन्स में मिलेंगे, लेकिन अगर हम डिस्प्ले की बात करें कि बेस्ट डिस्प्ले किसकी है तो Samsung Galaxy M51 क्लियरली विनर है, क्योंकि Samsung Galaxy M51 में आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले टाइप मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी डिस्प्ले अच्छी होगी Xiaomi Redmi K30 Ultra और Realme X7 Pro के कंपैरिजन में। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होगा। Realme X7 Pro और Redmi K30 Ultra की भी डिस्प्ले काफ़ी कमाल की होगी Samsung Galaxy M51 के कंपैरिजन में, वो आराम से उसको टक्कर देगी, लेकिन वहाँ पर सुपर एमोलेड प्लस है, इसीलिए थोड़ा सा 20 होगी Samsung M51 की डिस्प्ले। परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme X7 Pro में चिपसेट मिलेगा MediaTek Dimensity 1000 प्लस। सेम चिपसेट Xiaomi Redmi K30 Ultra में भी मिलेगा MediaTek Dimensity 1000 प्लस, लेकिन Samsung में मिलेगा Qualcomm Snapdragon 730G। तो तीनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छे होंगे। ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा तीनों स्मार्टफोन्स में। Realme X7 Pro में 2.6 गीगाहर्ट्ज का क्वाड को Cortex A77 प्लस 2 गीगाहर्ट्ज क्वाड को Cortex A55। Xiaomi Redmi K30 Ultra में भी सेम होगा 2.6 गीगाहर्ट्ज प्लस 2 गीगाहर्ट्ज का, और Samsung Galaxy M51 में होगा 2.2 गीगाहर्ट्ज का डुअल Cryo 470 प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज हेक्सा कोर Cryo 470। तो यहाँ पर Realme और Xiaomi में आपको क्वाड प्लस क्वाड मिलेगा, लेकिन Samsung Galaxy M51 में डुअल प्लस हेक्सा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो Realme X7 Pro और Xiaomi Redmi K30 Ultra दोनों नंबर 1 पे रहेंगे, क्योंकि दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की होगी। उसके बाद आएगा Samsung Galaxy M51। 64-बिट आर्किटेक्चर तीनों स्मार्टफोन्स में। ग्राफिक्स की बात करें तो Mali G77 MC9 Realme X7 Pro और Xiaomi दोनों में सेम मिलेगा। Samsung में मिलेगा Adreno 618,
रैम की बात करें तो बेस वेरिएंट Realme X7 Pro का 8GB, Xiaomi Redmi K30 Ultra 6GB बेस वेरिएंट होगा, Samsung Galaxy M51 में भी 6GB बेस वेरिएंट होगा। इसीलिए Realme X7 Pro का बेस वेरिएंट 8GB है, इसीलिए उसके 1000-1500 रुपए भी ज़्यादा हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। 128GB इंटरनल स्टोरेज तीनों स्मार्टफोन्स में सेम है बेस वेरिएंट। एक्सपेंडेबल सिर्फ और सिर्फ सैमसंग दे रहा है 512GB तक, तो ये भी एक अच्छी बात है सैमसंग की कि वो एक्सपेंडेबल मेमोरी दे रहा है। बाकी आपको Realme और Xiaomi दोनों में एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं मिलेगी। क्वाड कैमरा सेटअप तीनों स्मार्टफोन्स में मिलेगा रियर में। रिजोल्यूशन की बात करें तो 64 मेगापिक्सल तीनों स्मार्टफोन्स का प्राइमरी कैमरा होगा। Realme X7 Pro में 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। वहीं Xiaomi Redmi K30 Ultra में 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। वहीं Samsung Galaxy M51 में 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप रियर में मिलेगा। तीनों स्मार्टफोन्स में एलईडी फ्लैश होगी। इमेज रेजोल्यूशन तीनों का सेम होगा 9000:7000 पिक्सल्स। कुछ कैमरा सेटिंग्स जैसे एक्सपोजर कंपेंसेशन और आईएसओ कंट्रोल तीनों स्मार्टफोन्स में शूटिंग मोड्स भी मिलेंगे। HDR मोड होगा जिसमें और कॉन्टिन्यूअस शूटिंग भी तीनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेंगे। ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस जैसे फीचर भी तीनों स्मार्टफोन्स में होंगे और साथ ही साथ Samsung Galaxy M51 में 8x डिजिटल जूम भी मिलेगा। Xiaomi Redmi K30 Ultra में भी डिजिटल जूम होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 3840:2160 एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड Realme X7 Pro में 60 फ्रेम्स पर सेकेंड और 240 फ्रेम्स पर सेकेंड पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाएगी। वहीं Xiaomi और Samsung में सिर्फ और सिर्फ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाएगी रियर कैमरा से। फ्रंट कैमरा की बात करें तो Realme X7 Pro में 32 मेगापिक्सल का, Xiaomi Redmi K30 Ultra में 20 मेगापिक्सल का और Samsung Galaxy M51 में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तीनों स्मार्टफोन्स में से बेस्ट Samsung और Realme का है। Xiaomi में आपको सिर्फ 20 मेगापिक्सल का मिलेगा जिसका थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम है। बाकी क्वालिटी की बात करें तो वो तो फ़ोन आने के बाद ही पता चलेगी। Samsung पहला ब्रांड है जो 7000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी दे रहा है और आपको Samsung Galaxy M51 में 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। Xiaomi Redmi K30 Ultra में 4500 mAh और Realme में भी 4500 mAh की मिलेगी। अगर हम बैटरी टाइप की बात करें तो Xiaomi में लिथियम पॉलीमर, बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। तीनों स्मार्टफोन्स फास्ट चार्ज सपोर्ट करेंगे। Realme X7 Pro फ्लैश चार्ज 65 वाट का डार्ट चार्ज देगा 100% 35 मिनट्स में। टेस्टेड है कि 35 मिनट से भी कुछ सेकंड्स कम लगते हैं Realme X7 Pro को फुल चार्ज होने में। इसका वीडियो भी मैं Realme X7 Pro फुल रिव्यू वीडियो डाल चुका हूं, आप चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके Realme X7 Pro का पूरा रिव्यू देख सकते हैं। Xiaomi Redmi K30 Ultra की बात करें तो वहां पर भी क्विक चार्ज मिलेगा वर्जन 4 33 वाट का। Samsung Galaxy M51 में भी फास्ट चार्ज होगा 25 वाट का। तीनों स्मार्टफोन्स USB Type-C सपोर्ट करेंगे। ब्लूटूथ वर्जन 5 होगा Realme X7 Pro में, Xiaomi में होगा वर्जन 5.1, Samsung में होगा वर्जन 5। GPS होगा AGPS GLONASS के साथ आपका तीनों स्मार्टफोन्स में। NFC भी तीनों स्मार्टफोन सपोर्ट करेंगे। लाउड स्पीकर ऑब्वियसली तीनों स्मार्टफोन्स में होगा। ऑडियो जैक की बात करें तो USB Type-C Realme X7 Pro और Redmi K30 Ultra में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, लेकिन Samsung Galaxy M51 में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी तीनों स्मार्टफोन्स में होगा। पोजीशन की बात करें तो ऑन स्क्रीन होगा Realme X7 Pro और Xiaomi Redmi K30 Ultra में, लेकिन Samsung में होगा साइड में माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। Realme और Xiaomi में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर टाइप होगा। अगर हम और सेंसर्स की बात करें तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरोमीटर, कंपास और जायरोस्कोप आपको तीनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेंगे। अब अगर लास्ट में हम बात करेंगे तीनों स्मार्टफोन्स में बेस्ट स्मार्टफोन्स कौन सा है, तो डिस्प्ले वाइज आप Samsung Galaxy M51 सबसे बेस्ट है। उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें हम तो Realme X7 Pro और Xiaomi Redmi K30 Ultra दोनों एक दूसरे को काफ़ी टक्कर देते हैं। Realme X7 Pro अच्छा फ़ोन है, उसके अलावा लुक भी उसका अच्छा है, Xiaomi का भी अच्छा है, लेकिन पॉपअप कैमरा कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। Realme X7 Pro में नीचे थोड़ा सा मोटा सा चिन्ह है, जैसे कि आपने देखा होगा Realme 7 Pro या Realme 6i 6 Pro में जैसा चिन्ह दिया है नीचे, वैसा ही Realme X7 Pro में भी सेम है। लेकिन Xiaomi Redmi K30 Ultra में फुल इन्फिनिटी डिस्प्ले है, तो वहाँ पर आपका पॉपअप कैमरा है जिसकी वजह से उसका ज़्यादा प्रीमियम लुक आता है।
तो इसीलिए डिज़ाइन के हिसाब से तो आपको जो पसंद आया वो लीजिएगा, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन सेम है, क्योंकि आपको डायमेंसिटी 1000+ दोनों में मिल रहा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी दोनों में मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों का सेम है, क्लॉक स्पीड भी दोनों स्मार्टफोन्स में सेम है। तो इसीलिए Xiaomi और Realme दोनों 1 नंबर पे रहेंगे परफॉर्मेंस वाइज, उसके बाद Samsung Galaxy M51। लेकिन डिस्प्ले वाइज जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 नंबर पे रहेगा Samsung Galaxy M51। उसके अलावा दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन अपनी थी, आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ साथ ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय टिल देन।